तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लोगों को मालूम होगा कि भाई जो है तो मैं मीशो में प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं। ठीक है, तो भाई देखो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल जीरो आइडिया। मतलब यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। लेकिन फिर आप कहोगे यार कर क्यों रहे हो, जब कुछ नॉलेज ही नहीं है तो कैसे स्टार्ट करोगे। तो मेरे भाई देखो, नॉलेज लेने से ही नॉलेज मिलती है। ठीक है, जैसे मैं किसी से नॉलेज ले रहा हूं वैसे आप लोग मुझसे नॉलेज लीजिए। अगर आज से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दोगे तो ये मान लो कि आप 102% सफल हो जाओगे, जैसे मैं सफल हो जाऊंगा। आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखा जिसमें कि मैंने आपको बताया हूं कि मैंने कितना जो है तो प्रॉफिट किया हूं और कितना लॉस किया हूं। तो लॉस तो उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ प्रॉफिट हुआ था। एक महीने में मैंने 22,000 रुपए कमाया था, दूसरे महीने मैंने 25,000 रुपए कमाया था, और तीसरे महीने मुझे अंदाजा है कि 30 से 35,000 रुपए कमा लूंगा। ठीक है, ये मेरा अंदाजा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने मुझे कंप्लीट हो गए उसमें, और उसमें मेरा प्रॉफिट ही नजर आया है। ठीक है, कपड़े का एक मात्र ऐसा बिजनेस है इसमें लॉस होने का कोई चांस नहीं है इसमें, सिवाय प्रॉफिट के। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आप लापरवाही करोगे तो भाई फिर अच्छे अच्छे बिजनेस में भाई जो है तो लॉस हो जाता है। तो ये तो कपड़े का ही बिजनेस समझ रहे हो, आप ला के माल रख दिए घर पे, जब उसका ट्रेंड निकल गया तब आप जा रहे हैं बेचने, तब तो वो बिकेगा ही नहीं, समझ रहे हो, वो फिर बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी बिजनेस में घुस रहे हो तो उसमें भाई 100% अपना दो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। कोई क्या कह रहा है उससे मत, उसे ध्यान ही मत दो। ठीक है, तो भाई मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि आखिर मैं जो है तो मेरे माइंड में कैसे आया, मैं क्यों सोचा कि भाई मैं मुझे काम करना चाहिए। भाई देखो, एक बार मैं ऐसा हुआ कि मैं कई एक बार क्या, एक पहली बार जब ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बेचने गया जो है तो कपड़ा, उसके बाद कुछ लोग मुझसे बोला कि भाई ये सामान तो हम मीशो से खरीद लेंगे, ऑनलाइन खरीद देंगे, आप बहुत महंगा दे रहे हो। तो यार मेरे दिमाग में आया कि यार ये, यार जो है तो मैं जब कपड़ा बेच ही रहा हूं तो क्यों ना ऑनलाइन भी बेचूं। यार जो है जब काम करी उसी ट्रैक में हूँ ही, वही रास्ते पे चल रहा हूँ, तो यार वो भी एक रास्ता, उसको भी मैं साले को जो है तो कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। जैसे जैसे जो है तो यूट्यूब वीडियो के साथ मेरा बिजनेस चल रहा है कपड़े का धंधा, उस तरीके से मेरा जो है तो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी आपको कंटेंट देता रहूंगा, आपको नॉलेज देता रहूंगा, और ये भी होता रहेगा। एक टाइम में वैसे भी आपको मालूम है 12 बजे तक मैं कपड़ा बेचता हूँ, उसके बाद भी घर पे रहता हूँ। ठीक है, खेती वगैरह करता हूँ। तो भाई हम बात करते हैं कि जो है तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, आखिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई मेरा यार जो है तो जब मैं कई कस्टमर सुना हूँ कि भाई ब्लाउज जो है तो बोलते हैं यार उतने का वो बिल रहा है ऑनलाइन, आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, वो बढ़िया प्राइस में है। तो भाई मैं थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने मुझे पता चला हाँ डिजाइन तो बढ़िया है, लेकिन जितना रेट वो लोग बता रहे हैं उतना रेट नहीं, अच्छा खासा रेट ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस कस्टमर की झूठ बोलने की आदत होती है, क्या करोगे। ठीक है, 100 रुपए की चीज को 50 रुपए बताएंगे। ठीक है, और हम भी कम कहाँ है पीछे, हम भी जो है तो उसी हिसाब से उनको समझ के ही बात करेंगे, जो भी बात करेंगे पैसे लेने देने की, जो भी अपना जो है तो प्रोडक्ट का जो है प्राइस होगा उसी हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग देखो भाई, दो तरीका है मीशो में, आप अगर करोगे स्टार्टिंग तो भाई एक होता है आपको जो है तो दो रास्ते, एक रास्ता है भाई आप जीएसटी नंबर ले लो, जीएसटी बनवा लो, और दूसरा होता है विदाउट जीएसटी। जीएसटी बनवाओगे आपको तो भाई करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, करंट अकाउंट में भाई जो है तो बहुत माथापच्ची होता है, और जो है 10,000 अकाउंट में पैसा होना ही चाहिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी सिरदर्दी वाला काम है भाई, जीएसटी बिल बनवाना। भाई जीएसटी आपको बनवाओगे तो भाई उसको सीओ को चार्ज दो, और ये दो वो दो, भाई मुझे खुद नहीं अच्छे तरीके नहीं मालूम, भाई मैं खुद यूट्यूब से वीडियो देख के नॉलेज लेता हूँ, क्या करूँ यार, अपने पास कोई नॉलेज देने वाला है ही नहीं है। और जो जब 10-20 वीडियो देख के मैं नॉलेज ले लेता हूँ, उसी का आप लोगों को निचोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब 10 वीडियो को नॉलेज आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और आपको मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से भी नॉलेज दूंगा। ठीक है, जो मैं गलती करूंगा, जो खुद भुगत भोगी होंगे वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वो गलती नहीं करोगे। तो भाई यहाँ पे जो दो रास्ते, एक तो जीएसटी है, एक नॉन जीएसटी है। मतलब मीशो एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है कि वो नॉन जीएसटी का जो है तो वो, मतलब आपने जो है तो सेलर को एक सहमति दे रहा है, मतलब एक जो है तो बढ़ावा दे रहा है कि आप बेचो, आप कुछ करो। ठीक है, अब जो ना करने वाला होगा तो नहीं करे, करने वाला होगा तो करेगा। तो भाई देखो, मैं सोच रहा हूँ ये कि जीएसटी अभी जो है नहीं लेता हूँ, और जो है अभी करंट अकाउंट नहीं खुलवाता हूँ, अभी सिर्फ जो है तो मतलब स्टार्टिंग फेज में मैं पहले एक्सपीरियंस तो करूँ, आखिर एक्सपीरियंस बोल क्या रहा है हमारा, उसके बाद तो फिर वो तो कभी भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो दिक्कत हो रही, मान लीजिए कि हमारा बिजनेस चल पड़ा। ठीक है, हमारा बिजनेस चल पड़ा, मान लीजिए कि देखो इसमें दो कंडीशन है। अगर हम विदाउट जीएसटी अगर जो है तो मीशो में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और बेचेंगे, तो भाई उसमें क्या है कि हम साल में 40 लाख का ही टर्न ओवर कर सकते हैं। ठीक है,
और 40 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है। और उसमें क्या है कि हम अपने स्टेट में, जैसे मैं यूपी उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ जो है तो अंदर ही हम जो है तो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, और स्टेट में बेच ही नहीं सकते हैं, मतलब वहां पे नहीं जाएगा हमारा प्रोडक्ट, शो ही नहीं होगा तो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। तो ये चीज होता है। और जो है तो ये जो है तो खराबियां हैं, मान लीजिए कि भाई अपने यूपी में होगा, जाहिर सी बात है कस्टमर हमारे पास कम रहेंगे तो कम बिक्री आएगी। और अगर जो है तो भाई अगर हम जीएसटी के साथ जाते हैं, जीएसटी में क्या है कि भाई जाहिर सी बात है, जब पूरे वर्ल्ड, पूरे जो है देश में जो है तो रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में रहेगा ऑप्शन आपके पास कस्टमर का, तो भाई कस्टमर बेस बड़ा रहेगा तो बिक्री होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। अब कहीं कहीं भाई सस्ता है कोई चीज, अब कहीं कहीं कोई चीज महंगा है, तो वहां पे अच्छा खासा आपको रेट मिल जाएगा, मतलब तुरंत निकल जाएगा वहां पे माल, लोग देखेंगे तो। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो है तो स्टार्टिंग बंदे के लिए, मतलब नए बंदे के लिए क्या सही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये है कि झंझट पालने से बेहतर है कि अपने अब में अभी थोड़ा बिजनेस करते हैं। देखो जब चल जाएगा बिजनेस तो फिर कोई बात नहीं, दूसरा अकाउंट हम ओपन कर लेंगे जीएसटी वाला, उसके बाद उसमें ऐड चला देंगे। भाई पैसा जो कमाएंगे इधर से उसमें ऐड चला देंगे, तो ऐड से हमारा अकाउंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। बस यही दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उसमें से इन्वेस्ट ज्यादा होगी, बस ये फर्क है। तो भाई मेरे हिसाब देखो कि हम जो है तो ये देखो मैं प्रोडक्ट कुछ लेके आया हूँ अपना जो है तो जो मीशो में बेचना है, ठीक है। अब जैसे ये प्लाजो है, ठीक है। अब ये प्लाजो जो है तो मतलब कि एक अच्छे क्वालिटी का जो है तो प्लाजो है, ये देखो, मतलब जो है तो डिजाइन के साथ है, इसमें जो है तो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है, मतलब अच्छा क्वालिटी है। और जो है तो ये, तो इसको मैं जो है तो जो बेचूंगा तो भाई इसमें कॉम्बो बना के बेचूंगा, जैसे कि एक ये कलर हो गया है, एक ये कलर हो गया है, ठीक है, और एक ये कलर हो गया, 3 पीस प्लाजो है, ठीक है। अब 3 पीस का प्लाजो को कॉम्बो बना दूंगा। अब कॉम्बो बनाने से क्या फायदा है कि जो हमारा रिटर्न आएगा, मतलब देखो इसमें जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट हमारा जो बेचते हैं उसमें लॉस क्या होता है, आरटीओ और रिटर्न कस्टमर, ठीक है। आरटीओ का मतलब ये है कि जो हमारा जो है तो जो प्रोडक्ट होगा वो मतलब हमारी जो है तो कस्टमर तक डिलीवर्ड ही नहीं हो पाया, कभी फोन नहीं रिसीव कर रहा है, या जो है तो उसका एड्रेस गलत हो गया, या उसका जो है तो उसने बोल दिया कि भाई मुझे चाहिए नहीं, या बहाना मार दिया, कुछ भी कर दिया, वो हो गया आरटीओ में, ठीक है। उसमें तो खैर खास नुकसान नहीं है, क्योंकि जो हम पैकेजिंग करेंगे, जो शिप जो है थोड़ा बहुत खर्चा वो थोड़ा 19-20 का वो तो झेल लेगा इंसान। लेकिन जो रिटर्न कस्टमर का जो है तो भाई जो प्रोडक्ट रिटर्न करना करते हैं लोग यार, उसमें बहुत बड़ा जो है प्लांटी भाई, मैं यूट्यूब से देखा हूँ, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं भाई। देखो अभी जो है तो यूट्यूब में लोग बता रहे हैं कि भाई जो है 160 रुपए प्लांटी मार देता है जो है तो भाई मीशो। अगर आप जो है तो आपका मतलब कस्टमर अगर जो है तो रिटर्न करता है प्रोडक्ट, 160 रुपए आपके कट जाएंगे, आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका इतना चार्ज लगेगा ही लगेगा, ये प्लांटी चार्ज है, ठीक है। तो ये चीज से थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है भाई। बाकी जो है तो भाई देखो हम क्वालिटी देंगे अच्छी, और डिटेल डिटेल जो भरेंगे वो क्लियर डिटेल भरेंगे, कोई मतलब मिस गाइड ना होने पाए, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। और कंफ्यूजन होने से ही इंसान का जो है तो कस्टमर रिटर्न करता है प्रोडक्ट, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं प्रोडक्ट कर। और अपने पास यार कपड़े वाला काम है यार, कपड़े वाले में ना टूटने का डर, ना फटने का डर, ना कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या सही है नहीं सही है। मेरे हिसाब से तो यार मैं जब चल ही रहा हूँ वो रास्ते में, तो थोड़ा सा यार एक तीर से कई निशाना लगा लेते हैं, जैसे मैं फेरी भी करता हूँ, एक निशाना हो गया है। दूसरा मैं ये जो नॉलेज है यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, दूसरा निशाना हो गया। अगर भाई वीडियो वायरल हो जाएगी, चैनल चल जाएगा, जिससे अर्निंग होगी। और भाई जो बेच रहा हूँ फेरी कर रहा हूँ उससे तो अर्निंग हो ही रही है। और जब सोशल मीडिया में हमारी वीडियो वायरल होगी, जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ मीशो में, तो इससे भी हमारे कस्टमर उसमें जाना स्टार्ट कर देंगे, खासकर जो है तो उसके बाद फिर जो है तो वो भी हमारा धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है तो ग्रो करने लगेगा, और हमारा अकाउंट चलने लगेगा, तो उसमें से भी हमारी अर्निंग आने लगेगी। मान लीजिए कि भाई जो है तो एक तरफ से लॉस अगर हो गया ऑनलाइन में, तो फर्क नहीं पड़े, क्योंकि भाई इधर से तो अर्निंग आ ही रही ना, रोज डेली जो मैं 1,800 रुपए कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखते हैं यार, धंधे बिजनेस में यार थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो भाई देखो आपको मैंने अपनी जर्नी, अपनी जो है दिल की बात, अपना समझ लो प्लान बता दिया, बाकी आप लोग डिसीजन लो कि सही है या गलत है। अगर आप लोगों को भी करना है तो भाई आप लोग आज ही फॉलो कर लो, आज ही चैनल पे यूट्यूब पे देख लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लाइव में कुछ करना है तो ठीक है।